तो इसको हम लोग बोलते हैं IA से जीन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन। ठीक है, तो IA से करेंगे। अगर एंटीजन ए है तो जीन क्या होगा IA। अगर हमारा B एंटीजन है तो जीन क्या हो जाएगा हमारा IB। O यानी नील, अगर कोई भी एंटीजन नहीं O है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग IO बोलते हैं। तो जीन कितने में होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। जीन 3 जोड़े में होता है ठीक है। तो अब हम ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, ब्लड ग्रुप की। समझना ज़रा, ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर हमारा E ब्लड ग्रुप है तो क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप, या तो IA हम लोग लिखेंगे इसको, और इसको IA और IO लिख सकते हैं। ठीक है, E अगर है तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, IA और IA और क्या लिखते हैं B। अगर B है तो क्या लिखेंगे, IB लिख लेंगे, और IB और या IO लिख लेंगे। ठीक है, अगर हमारा AB है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे IA और IB। अगर O ब्लड ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, IO और IO। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो रक्त आनुवंशिकता हमने बताया, एंटीजन 2 A और B, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। इतना एंटीजन और जीन में अगर ट्रांसफर होगा तो A है तो क्या, इसको IA इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इसी प्रकार IB यानी IB तो B मतलब जो शॉर्ट में लिखा होता है I के साथ, इसको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। तो जीन 3 जोड़े में होता है, हमने आपको बताया ब्लड ग्रुप में इस तरह से। अब देखिए, अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर लें, देखो ये पिता, ठीक है, इधर हम मान लेते हैं ये है माँ। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे एंटीजन, इसकी शादी जो है यहाँ पे B वाले से करा दी जाती है। यहाँ ब्लड ग्रुप कितना है हमारा O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर हमने बताया O है तो इसको हम लोग क्या क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं IO और IO। ठीक है, अगर B है तो हमने बताया इसको हम लोग क्या क्या लिख लेंगे, IB और IO, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बताया, अब देखो यहाँ पे मतलब अगर ये माँ का मतलब ब्लड ग्रुप, पिता का O है और माँ का B है, तो बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी, हम उसको समझ रहे हैं। पिता का क्या है O और माँ का क्या है B, तो हमने कहा O को क्या लिखेंगे, IO और IO लिख सकते हैं। पीछे हम बता के आए, B को क्या लिख सकते हैं, IB और IO। तो ये माँ का B था और पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप है, O। तो देखिए हमने इसका गुणा कराएंगे इसमें, तो पहला हमारा बनेगा क्या, IO, इसका करा दो इसका इसमें कराओ IB IO, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें कराओ, तो इसका इसमें जब कराएंगे तो क्या होगा, इसका इसमें, तो IO और IO। अब इसका करा दो दोनों जगह पे, यहाँ कराओगे तो IB और IO होगा। ठीक है, अगर हम इसका इसमें कराएंगे तो क्या होगा, IO और IO होगा। ठीक है, तो अब हम ब्लड ग्रुप की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो सकता है, यहाँ से देखो B निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, O हो सकता है, यहाँ से B और यहाँ से O। तो हमने बताया या तो ब्लड ग्रुप बच्चों में B हो सकता है, क्या हो सकता है, या O हो सकता है। यही आपका आंसर है, पूछेगा दे देगा आपसे कि पिता में O है, माँ में B है, तो बच्चों में क्या हो सकता है। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ, एक दो सवाल और कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम मान लेते, देखिए यहाँ दिख रहा क्लियर, यहाँ पिता की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ माँ की बात कर लेते हैं। अगर पिता हमारा पिता में ब्लड ग्रुप मान लो A है, और अगर माँ का है आपका B है। ठीक है, तो पिता का A है, माँ का क्या है, B है। तो हम पहले इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं IA IO। इसको हम क्या लिख सकते हैं, IB और IO। तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ तो क्या बनेगा, IA और IB। अब इसी का इसमें करा दो, हो जाएगा IA IO। अब इसका इसमें करा दो तो क्या हो जाएगा, IB IO। इसका इसमें कराओगे तो IO IO। तो यहाँ से हमारा देखो क्या निकलेगा, AB, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से O। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम बात कर लेंगे तो ब्लड ग्रुप या तो EB हो सकता है, A हो सकता है, B बच्चों में हो सकता है, और O। तो अगर पिता A है, माँ B है, तो बच्चों में कुछ ये हो सकता है, इसमें से AB A या O कुछ भी हो सकता है।
क्लियर हुआ। एक सवाल और कर लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं पिता में जो ब्लड ग्रुप हमारा है ई है, अगर हम माँ की अगर बात कर लेते हैं तो माँ में अगर मान लो हमारा है ए बी, तो समझना इसको हमने बताया अगर ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं आई ए या आई ओ। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे आई ए और आई बी। पीछे हम बता के आए हैं कि एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं, वहीं से यह सवाल हमारा बन रहा है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा आई ए और आई ए हो सकता है। अब इसका इसमें कराओ तो आई ए आई बी हो सकता है। अब इसका करा दोगे तो यहाँ आई ए आई हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बी और आई ओ। तो यहाँ से क्या निकल के आया है ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है और बी हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे ए है 2 बार आया है तो ए कितना होगा, ए की संभावना होगी 50% ए ही होगा, और ए बी की संभावना कितनी हो जाएगी 25%, और बी की भी कितनी होगी 25%। क्योंकि परसेंटेज आप निकाल लो, 4 चीज़ें हैं, 4 में 2 ए हैं, ठीक है। तो 2/4 करोगे 50% क्या हो जाएगा ए की संभावना ज़्यादा हो गई है, और ए बी की 25% संभावना, और बी की कितनी है 25। हर संख्या अपने में 100% होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका। और 1-2 करवा दें, चलिए 1-2 और देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं हमारा पिता का जो है ब्लड ग्रुप है ए बी है, और माँ का अगर हम मान लेते हैं ओ है, तो यहाँ हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, हमने बताया आई ए लिख सकते हैं, हम आई बी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे आई ओ और आई ओ। मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आई ए आई हो जाएगा, इसी का इसमें कराओगे तो आई ए आई हो जाएगा, बी का कराओगे तो आई बी आई हो जाएगा, और आई बी आई ओ हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ए निकल के आया, यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से बी। तो देखिए आई ओ जो होता है ओ को उतना मतलब नहीं होता, ये भी प्रभावित होते हैं। ओ के साथ जो भी होगा वो प्रभावी होगा, ए होगा बी होगा ए बी होगा। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ए 2 बार आया है, तो ए की संभावना कितनी हो गई 50% आने की, और बी की संभावना बच्चों में कितनी हो गई। तो ये बच्चों का ही था जितना निकल के आया है, तो बच्चों में 50% ए हो सकता है और या बी हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप समझ में आया खूब अच्छे से। तो देखिए ब्लड हमारा खूब अच्छे से समझ में आया। ब्लड आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, और इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अब वो हम लोग जानेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है, कुछ रोग होते हैं, बढ़ानता क्या होती है, लसिका क्या होती है, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अब पूरा ब्लड एक बार देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई पॉइंट्स अगर आपका रह गया हो तो बताइएगा। हमको लग रहा है कि कोई भी एग्जाम होगा आपका इतने से कवर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।